लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। भगवानों के भगवान, देवों के देव हमारे श्री सद्गुरु देव जी कहते हैं कि अगर इस शरीर का जन्मदिन मना ही रहे हो तो वैदिक ढंग से मनाओ, सांस्कृतिक ढंग से मनाओ, दैविक ढंग से मनाओ। परंतु आजकल के लोग, भाई तौबा तौबा, छी, 500 लोगों को बुला करके केक काटते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, फिर फूका फूकी थूका थूकी कर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ना जाने कितना बड़ा कार्य कर लिया है। परंतु सिर्फ केवल इतना ही नहीं, वह साथ ही साथ हैप्पी बर्थडे टू यू एक अंग्रेजी सॉन्ग इस प्रकार से चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं कि पूरा मोहल्ला पागल हो जाता है। और यह सब करके वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कितना ही बड़ा कार्य कर लिया है। परंतु मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह सब करके आप कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं। परंतु अगर आप भी अपना जन्मदिन वैदिक ढंग, सांस्कृतिक ढंग और दैविक ढंग से मनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने एक रीत बताई है, एक विधि बताई है, जिसमें हमें सर्वप्रथम किन्हीं 5 रंगों के चावलों को रंग लेना है और उसके बाद उन्हें स्वस्तिक में सजा देना है। और आपके जितने भी वर्ष हुए हैं उतने छोटे छोटे दिए उन स्वस्तिक के ऊपर सजा देना है और एक बड़ा दिया स्वस्तिक के बीचों बीच रखना है, जो कि प्रतीक के रूप में रहेगा। उसके बाद आपके कुटुंब में जो भी सबसे बड़े व्यक्ति होंगे, जो भी सबसे बड़े सदस्य होंगे, वह उन सारे दीपों को प्रज्वलित करेंगे और भगवान से यह आशीर्वाद मांगेंगे कि जिस भी बच्चे का जन्मदिन है उसका नया वर्ष बड़े ही शांति, खुशी और सफलतापूर्वक जाए। वो इस वर्ष में अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करे और अपनी ऊंचाइयों की भी चरण चूमे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वैदिक ढंग से अपने जन्मदिन मनाने के कई सारे फायदे हैं। परंतु अभी आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि यह बात तो समझ आती है कि पाश्चात्य संस्कृति के मुताबिक जन्मदिन मनाने से हम फूका फूकी करके अपने जूठे केक को ही सबको बांटते हैं और खुद भी खाते हैं, परंतु दैविक ढंग से मनाने के क्या फ़ायदे हैं? मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इसके भी अनंत फायदे हैं, परंतु उनमें से एक यह है कि जिस प्रकार हम पाश्चात्य संस्कृति में दियों को बुझाते हैं, फूंक मार के उन्हें बुझा देते हैं, अर्थात हम उसमें अपने जीवन में अंधकार की ओर जा रहे हैं, उजाले से अंधकार की ओर आ रहे हैं। परंतु जब हम दैविक ढंग से अपने जन्मदिन को मनाते हैं तो उसमें हम दीपों को प्रज्वलित करते हैं। हम उसमें अंधकार से उजाले की ओर जा रहे हैं, ना कि उजाले की ओर से अंधकार की ओर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारे फायदे हैं इसके, परंतु अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि अब से हम अपना हर जन्मदिन इसी प्रकार वैदिक ढंग से मनाएंगे, अपने गुरुदेव जी के कहे हुए रीत से मनाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे।